फ्रेंड्स, हर किसी न किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें आते हैं और कुछ लोग उस मुश्किलें से टूट करके चूर चूर हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उस मुश्किलों से घबराते नहीं हैं बल्कि उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। आप ही हमें बताओ कि अगर मान लिया जाए कि हम जिस कष्ट में हैं, अगर उस कष्ट से घबरा करके अगर हम टूट जाएं, हम छोड़ दें अपनी सोच को आगे बढ़ाना, तो क्या जीवन में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? या आप जो अपने सफलता की ओर जाना चाहते हैं वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। आज अगर आपके पास में कष्ट आए हैं तो उस कष्ट से लड़ते हुए उस कष्ट को अपनी मेहनत, अपनी सोच के अनुसार से पार करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आप को हिम्मत रखना होगा कि मैं उससे कैसे निवार हो सकूं, उससे कैसे निपट सकूं। तो आज बताया जाता है कि हमें अगर कुछ न बुझाए, अगर हमें कुछ न बुझाए तो हमें अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। कहाँ? जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनकी शरणों में आपको अपने आप को सौंप देना चाहिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक बच्चा अगर गलती करता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं गलती किया हूँ, तो वो बच्चे अपने माँ, अपने पिता को बताता है कि माँ, मैं ये काम कर दिया हूँ, या पिताजी हमसे ये गलती हो गया है। तो उस गलती के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए अपने पिता को वो मजबूर कर देता है, अपनी माँ को मजबूर कर देता है। अब वही वो रास्ता निकाल सकते हैं जिससे मैं उबार हो सकता हूँ। या आप देखे होंगे अपने पढ़ाई के दरमियान में आपके माध्यम से कुछ स्कूल में गलतियां हो जाते थे, तो आप अपने आप को या तो स्कूल के टीचर से कहते या अपने घर की गार्जियन से कहते कि हमसे ये गलती हो चुकी है। तो आज अगर आप अपने उम्र में हैं और आपको दिख रहा है कि हाँ, हमसे ये गलती हो रही है, या तो हमसे गलती करवाया जा रहा है, या तो हम इस काम से नहीं निपट सक रहे हैं, तो आखिर आपके ऊपर भी कोई ना कोई अभी भी चलाने वाला है, जिसको कहते हैं एंजल, जिसको कहते हैं परमात्मा, जिसको कहते हैं माता पिता। तो आप उन्हें जरूर सौंपें, उन्हें जरूर अपने विचार को रखें। तो आज जिस प्रकार से मैं आपको लगातार लेके चल रहा हूं, हमें हारना नहीं है और ना हमें जीतना है। क्योंकि आज कहीं न कहीं आज पूरे इस युग में देख रहे हैं कि लोगों ने एक दूसरों को हरा करके और जीतने के लिए न जाने क्या क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरों को हरा करके जीतने के लिए। बट फ्रेंड्स, अगर आपने सोच लिया कि ना हमें किसी को हराना है और ना हमें जीतना है, बस हमें वही करना है जो हमें चाहिए सफलता के रूप में, तो आप एक दूसरों को बिगर हराए हुए आप एक दूसरों को सपोर्ट करके अब आप अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आप अपने जो हार की जो लकीर लगी हुई है उससे जीत सकते हैं। ये ना कि हम एक दूसरों को हरा करके, एक दूसरों को गिरा करके अगर हम जीते तो हम बहुत बड़ी महारत हासिल कर लिए। नो,
हमें एक दूसरों को सपोर्ट करते हुए हमें अपने आप को जीत हासिल करना है, एक दूसरों को जिताते हुए हमें जीतना है, तब जाके हम एक अच्छा सा इंसान बन सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न बताते हुए मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने आप को पहचानें, समर्पण करें। आखिर इस धरती पे जन्म क्यों लिए हैं, क्या उद्देश्य है आपको इस धरती पे जन्म देने का। मैं अब चलता हूँ अपने मेडिटेशन की ओर। आप सभी मेरी बातों को ध्यान में ज़रूर रखेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं, मैं बाहरी खुली हवा में बैठा हूँ और आज इस दो धरती माँ के ऊपर जो मैं ऐसे ही बैठा हूँ बगैर मेट का, आज यहाँ भी कुछ न कुछ राज है, क्योंकि आज हम लोगों ने भूल चुके हैं। आज हम लोगों ने जो है ना अपने रहने के लिए ऊपर से छजनी डाल दिए हैं, चलने के लिए हमें जूता चप्पल मिल गए हैं, हमें तन को ढकने के लिए कपड़े मिल गए हैं, शरीर को तापने के लिए, शरीर को हीट करने के लिए आग मिल गए हैं, हमें ये शरीर को धोने के लिए पानी मिल गए हैं, हमें अच्छा सा नेचर, अच्छा सा हवाएं मिल गए हैं, जो कि आज हम लोगों ने एक पंखे का भी सहयोग ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये शरीर जो है, ये जो 5 तत्व से जो बना हुआ है, हमें उस चीज़ को समझना होगा और हमें उससे भी कनेक्ट होना होगा। क्योंकि आज नहीं, ये ऋषि मुनियों ने भी बताया करते थे कि ये जो है आग, हवा, पानी, ये आकाश, धरती, ये जो है ना पांचों एक ऐसे तत्व है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमें उस चीज़ को भी पहचानना होगा और हमें उसके साथ में चलना भी होगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा ही आपके साथ में बातें कर चुका हूँ। आप अगर समझदार होंगे तो ज़रूर इस बात को समझेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार से यहाँ पे अपडेट मिलने वाला है। क्योंकि आज तो आप देख रहे हैं कि हमारा ऑफलिफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कितना तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आज आप डिजिटल मार्केटिंग को नहीं पकड़ते हैं तो आने वाले टाइम में आप पछताएंगे। जिस प्रकार से हमारे गार्जियन, हमारे बुजुर्ग, माता पिता अपने बच्चों को नौकरी पकड़ाने के लिए उन्होंने अभी के समय में खेत, जमीन, जायदाद बेच रहे हैं, जो कि उनके टाइम में जब नौकरी उन्हें मिला करता था तो उन्हें यही शब्द निकला करता था कि मेरा इतना सारा जायदाद है, हमारा इस जायदाद को कौन संभालेगा। यानी उन्होंने उस समय उस जायदाद के ऊपर जैसे उन्होंने गुमान किया था, और आज उसी जायदाद को बेच करके और नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने अपने आप को सारा एफर्ट, सारा ताकत लगा दे रहे हैं, और उनका एक ही कहना हो रहा है कि अगर नौकरी मिल गई तो हम भगवान से मुलाकात कर लिए। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम जो आ रहा है वो डिजिटल की आ रही है, और वो डिजिटल दुनिया में आपको आज जिस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको एक दूसरे को डिजिटल वर्क में लाने के लिए, डिजिटल सर्विस यूज करने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना पड़ेगा। चलिए, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहो, खुशियां एक दूसरे के साथ में बांटते रहो, और मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में लेकर के आपके साथ में मिलूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप यह वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकें।